Welcome to my YouTube channel, World Literature. Today in this lecture, we are going to discuss Sunny's story by Pramila Balasundaram. Pramila Balasundaram का ये जो वर्क है डिसएबिलिटी स्टडीज में इंक्लूडेड है। उस सिलेबस का ये जो वर्क है सनी स्टोरी, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करेंगे, देन जो है वो अपने करेक्टर्स को एंड समरी को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर की 2 पार्ट्स होंगे। आज का जो वीडियो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। प्रामिला जो कि फाउंडर हैं डायरेक्टर ऑफ समाधान की, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया है, सिमेंटिक्स में बेंगलोर यूनिवर्सिटी से, और ड्रामा थेरेपी में ट्रेंड हैं। जेनिंग्स ने इनको ट्रेनिंग दी थी ड्रामा थेरेपी की, और ये यूके में ड्रामा थेरेपी मूवमेंट की जो है वो फाउंडर भी हैं। 1993 to 1994 तक जो है वो YWCA की दिल्ली में ये प्रेसिडेंट बनी थी। मिसेस प्रामिला जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल जो रिकग्निशन है वो ले चुकी हैं, और करंटली जो है ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है एशियन फेडरेशन फॉर द इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। अर्लियर जो इसको टाइटल दिया जाता था वो AFMR का दिया जाता था। इन्हें जो है वो 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। फर्स्ट जो अवार्ड इनको मिला था वो 1998 में मिला था फ्रॉम इंक्लूजन इंटरनेशनल, द वर्ल्ड बॉडी एडवोकेटिंग फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एट देयर वर्ल्ड कांग्रेस इन द हेग। नेक्स्ट जो इनको अवार्ड मिला था 2002 में मिला था, वर्ल्ड बैंक ने इनको दिया था फॉर इफेक्टिव लिंकिंग ऑफ इश्यूज पर्टेनिंग टू डिसेबिलिटी, विमेंस एम्पावरमेंट एंड पॉवर्टी। आज का जो वर्क है इसमें भी एक डिसेबल जो चिल्ड्रन है उसके बारे में जो इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। यहाँ पे इन्होंने अपनी लाइफ की एक इतनी लंबी जो जर्नी है उसको गुजारा है। उसके बेस पे जो है वो इंडिया में यहाँ पे जहाँ जहाँ ये गई वहाँ पे सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व किया, सोसाइटी को ऑब्जर्व किया कि हमारी सोसाइटी में जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जाती है वहाँ पे डिसेबिलिटी का इशू कितना बिग इशू है, इस पे बात करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने वार्ड्स में देखा है कि मॉलन्यूट्रिशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चिल्ड्रन जो है वो डिसेबल हो जाते हैं, या फिर बाय बर्थ भी कुछ डिसेबल होते हैं। तो अब उनकी डिसेबिलिटी को कैसे हैंडल किया जाए और पेरेंट्स को कैसे एजुकेट किया जाए डिसेबिलिटी को लेकर, कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको जो है वो खुद पे बर्डन ना समझा जाए, उनकी डिसेबिलिटी के साथ कैसे कोप करना है, उन्हें जो है वो सोसाइटी के अंदर कैसे रहना सिखाना है। यही जो चीज़ है वो हमारी राइटर ने डिस्कस की है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अपने करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। करेक्टर्स में हमारा फर्स्ट करेक्टर है कमाल का, जो कि मदर है सनी की। सनी जो कि एक डिसेबल चिल्ड्रन है बाय बर्थ। सेकंड है प्रेम जो कि इसका हस्बैंड है। अजय जो है वो सनी का बिग ब्रदर है। डॉक्टर रॉट हैं। नेदू का करेक्टर है रतन एंड भीमा। ये जो हमारे कुछ करेक्टर्स हैं जो कि हमारी स्टोरी में इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें हमारी स्टोरी में मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्रेम एंड कमाल जो कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इनके 2 सन हैं, अजय एंड सनी। सनी जो कि एक डिसेबल चिल्ड्रन है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल, मीन्स के उसकी जैसे ग्रोथ हुई है, उसकी एज तो जो है वो इंक्रीज हुई है, बट उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट थी, साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट थी, यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की होती है, एज के साथ साथ जैसे उसकी ग्रोथ होती है, वैसे सनी की नॉर्मल ग्रोथ नहीं हुई थी या फिर नहीं हो रही थी। तो प्रेम एंड कमाला ये एक्चुअली में दोनों अब जो है वो डिस्कस करते हैं। स्टोरी में जब स्टार्ट होती है, क्योंकि लेट नाइट का जो टाइम है और अभी तक जो सनी है वो घर वापस नहीं आया। इसकी जो मदर कमाल है वो बहुत ज़्यादा जो है वरीड होती हैं अपने सन को लेकर, लेकिन प्रेम जो है वो इसको रिलैक्स करते हैं कि सनी जो है वो रेगुलरली ही जो कि लेट आता है, सो इसमें कोई जो है वो नई चीज़ नहीं है। प्रेम है वो कमाल को कहता है कि तुमने उसके लिए खाना जो है वो कुक करके किचन में रख दिया है, क्योंकि वो उसी टाइम पर आएगा जब उसे भूख लगेगी। अदरवाइज क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वैसी नहीं है, वो मेंटली डिसेबल है, वो नहीं आएगा। देन जो है वो कमाल जो है वो अपने फ्लैशबैक्स को रिमेंबर करती है। उसे याद आता है कि जब सनी जो था वो 9 मंथ्स का था, जब उसकी लैब में था, उस टाइम पे वो डॉक्टर के पास गई थी, और जो फर्स्ट टाइम इसको पता चला था कि इसका जो सन है वो डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है, उस टाइम पे इसका रिएक्शन क्या था, ये उन सभी अपनी मेमोरीज को अगेन जो है वो रिमेंबर करती है।
रोड जो है जब इसका चेकअप करते हैं सनी का, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि मैं इसकी मदर को किस तरह से कन्विंस करूँगा कि इसको जो डिजीज़ है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मीन्स के मेंटल जो डिसेबिलिटी है ये एक सिंड्रोम है, और इसका जो है वो सिर्फ़ इसके लिए एक स्पेशलिस्ट जो है वो आपको चाहिए होगा। कोई मेडिसिन जो है वो आपके सन के लिए वर्क नहीं करेगी। ये कमाल को दिन जो है वो बताते हैं, और जो है वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे अनकॉन्शियस कोई ह्यूमन बीइंग हो जाता है। मीन्स के जब कोई शॉक लगता है और आप जो है वो बहुत बड़े ट्रॉमा में चले जाते हैं। सनी की मदर के साथ भी ऐसा ही होता है। बहुत ज़्यादा ये ट्रॉमेटिक फ़ील करती हैं। इनको अपने सन को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाती हैं, और उसकी डिसेबिलिटी को जब सुनती हैं, उसके बाद डॉक्टर से अगेन एंड अगेन मेडिसिन्स का पूछती हैं अपनी अनकॉन्शियस कंडीशन में। सनी की जो मदर हैं वो अगेन प्रेजेंट टाइम में आ जाती हैं, और अजय जब घर आता है तो वो उसे क्वेश्चन करती हैं कि सनी जो है वो अभी तक घर नहीं आया। अजय एक्चुअली में एक इंजीनियर स्टूडेंट है, जॉब करता है, वो भी लेट नाइट घर आता है। उसके जब ये क्वेश्चन करती हैं सनी ने आया, तो वो अजय कहता है कि वो तो उसकी रेगुलर रूटीन यही है, वो लेट आता है, सो डोंट वरी। इवन के जो कमाल होती हैं वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि मे बी ये सनी के बारे में कुछ ना कुछ वरीड होगा, या फिर उसके बारे में जो है ये ढूंढने की उसको कोशिश करेगा। बट ऐसा कोई रिस्पॉन्स जो है वो उसकी तरफ से नहीं आता है। बीइंग अ मदर जो है वो सिर्फ वही थी जो सनी के लिए इतनी केयर करती थी, उसके लिए इतनी वरीड थी। वो नेदुस में जाता है। नेदुस जो है ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे जो है वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो है रेस्टोरेंट बनाया गया है। वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, और एग्ज़ाम से पहले जो है वो एक दूसरे से समरीज़ डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेनेशन जो हैं वो डिस्कस करते हैं। वहाँ पे जब सनी जाता है तो वहाँ जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल नेदू से मिलता है। नेदू जो है वो एक कुक है, उसकी मदर भी कुक थी। ये यहाँ पे आया है, दिल्ली जब आता है तो यहाँ पर आके अपना एक रेस्टोरेंट बना लेता है, और वहाँ पे जो अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर लेता है। तो इसको ये कहता है कि आई वॉन्ट वन कोक विद स्ट्रॉ इन इट। सनी जो है ये लाइन जब कहता है तो सभी वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स बैठे होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं उस पर। देन जो है वो सनी एंड नेदू के आपस में इनका इंट्रोडक्शन होता है। सनी जो है वो अपना नाम बताता है। नेदू जो है वो पूछता है तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं, तुम उनके साथ नहीं आए हो। सनी उनको बताता है कि मॉम डैड और जो भैया हैं अजय, वो सब घर पर हैं। नेदू कहता है कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। मीन्स के उसको यहाँ से पता चलता है कि सनी की जो मेंटल इनकैपेबिलिटी है या फिर जो मेंटल डिसऑर्डर है वो उसको थोड़ा सा जज करने की यहाँ से ट्राई करता है। सनी जो है वो अब रेगुलरली इस रेस्टोरेंट पे आता है और इसको पे करता है। बट सनी की यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब भी इस रेस्टोरेंट पे आता है, जब भी कोक यहाँ से लेता है बॉटल, वो उसको लिए हमेशा पे करता है। कभी भी वो फ्री में यहाँ से बॉटल बाय नहीं करता है। इवन कि उसकी मेंटल जो कंडीशन है वो डिसेबल है, या फिर वो जो मेंटली इतना एक्टिव नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है। देन जो है इसकी फ्रेंडशिप रतन एंड भीमा से होती है। रतन एंड भीमा जो है ये दोनों एक टारगेट पे यहाँ पे आए होते हैं। ये नेदूस में इस रेस्टोरेंट में रेगुलरली आते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी रेपुटेशन जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी बना ली है, लेकिन देन जो है वो स्टोरी में रिवील होता है इन दोनों के करेक्टर्स के बारे में। रतन जो है इसका भी एक जो करेक्टर है वो बहुत बैड है, और जो भीमा है इसका करेक्टर भी बहुत बैड है। मीन्स कि ये दोनों करप्टेड हैं, थीफ हैं, और इन्होंने जो है पास्ट में बहुत ज़्यादा जो रॉबरी है वो की हुई है। अब यहाँ पे भी ये एक टारगेट लेकर आए हैं। यहाँ पे नेदुस में आके ये देखते हैं कि रेगुलर कौन आ रहा है, कौन वेल्दी है, देन उसके अकॉर्डिंग ये अपना प्लान बनाएंगे। इसी तरह से इन्होंने सनी के साथ जो है वो फ्रेंडशिप कर ली है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि सनी जो है उसके अंदर कोई ना कोई डिसएबिलिटी है, वो मेंटली इतना एक्टिव नहीं है, मेंटली इल है। सनी जो है उसके बिहेवियर में अब कुछ चेंजेस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं इस फ्रेंडशिप की वजह से। इसकी जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड होती हैं इसको लेकर। अब ये सनी जो है वो अपनी मदर के पर्स से जो है ना कुछ मनी लेने की ट्राई करता है। उसकी मदर जो है वो इसको देख लेती हैं। इसको देखती हैं तो कहती हैं कि तुम जो है वो मेरे बैग से मेरी परमिशन के बगैर जो है वो किस तरह से कुछ भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जो है तुम मेरी परमिशन के बगैर या फिर किसी की भी परमिशन के बगैर उसकी चीज़ नहीं लोगे। एक्चुअली में वो उसको कुछ अच्छा समझाना चाह रही थी, लेकिन सनी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मेंटल डिसेबल चिल्ड्रन है। वो देन जो है वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है। और इसके जो फ्रेंड है रतन एंड भीमा, इसकी इनोसेंस का जो है वो यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं।
ये हमारे थे स्टोरी का पहला पार्ट। आई होप कि यहाँ तक आपको स्टोरी जो है वो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सेकंड पार्ट का वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।